तो उसका ही रिजल्ट जैसा आपने बोया जीवन में वही फल मिलता है बाद में। अपने बच्चों पे ध्यान दें ताकि ओल्ड एज में आते आते वो इतने सफल हो जाएं कि हमारे ऊपर किसी तरह से डिपेंडेंट ना रहें। आपकी प्रैक्टिस इतनी फेयर होनी चाहिए कि आपकी क्लाइंटेज कभी टूट न पाए। उनमें कार्य करते रहो नेक नीति ईमानदारी से, जब तक शरीर चल रहा व्यस्त रहो, और जितने व्यस्त रहोगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको। पर यहाँ चलना कुछ नहीं है, चलना वही है जो वो चाह रहे हैं। कर्म अपना पूरा करना है, बिना कर्म के हम नहीं रह सकते, लेकिन अनासक्त होकर के कर्म करते रहे। माता पिता जिन्होंने आपको संघर्ष करके आपको इतने प्रगति के पथ पर आपको अग्रसर किया है, उन्नति आपको दिलवाई है, आपको किसी मुकाम पर पहुंचाया है, तो उनके प्रति अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं, उनका आदर करें, उनको समय दें। नमस्कार मित्रों, कहते हैं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, और इसी तरह कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। आज है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे और आज बुज़ुर्गों के लिए विशेष दिन रखा गया है, जिसमें है आज हम जानने आए हैं बुज़ुर्गों से, पुराने लोगों से कि उनका जीवन कैसे बीता और उनके जीवन का सार क्या है और जीवन को लेकर वो लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं। चलिए आइए चलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा कृष्ण गोपाल अग्रवाल। किशन गोपाल अग्रवाल जी, आप सर्विस करते थे? सर्विस का सेल टैक्स में सर्विस करता था। अच्छा जी। तो अभी कितने दिन हो गए आपको रिटायर हुए हुए? मेरे को हो गया 16 साल। 16 साल, लगभग 76 साल की आयु है। 76 साल की आयु। तो आप जैसे एक सफल जीवन जिया है आपने, बिल्कुल जिया है। पूरा परिवार है आपका, पूरा परिवार। तो जीवन को लेकर एक आपका नजरिया है। अगर किसी का बुरा अच्छा ना कर सको तो बुरा तो करने की कभी कोशिश ना करो, ये आपका ये संदेश है। और क्या लगता है कि आप लोगों को आजकल के जो संदर्भ में जो आजकल के युवा हैं जो कहते हैं कि 50 साल भी उम्र जो लोगों का पार करना भारी हो गया है, तो इस हिसाब से बहुत जल्दी हार्ट अटैक आ रहे हैं, बीमारियां आ रही है, लोग स्वस्थ नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा भाई, खान पीन अच्छा रखें, योगा करें, और खान पीन में जो ये गलत चीज़ आजकल जो मोमो वगैरह इस तरह का खाते हैं, ये नुकसान देता है, इससे सेहत खराब होती है। आपका शुभ नाम क्या है जी? सुरेश जी। सुरेश जी, आप भी रिटायर हुए हैं? हाँ, 13 साल हो गए 13 साल हो गए, लगभग 73 साल की आपकी आयु है। 73 साल की। तो आप किस डिपार्टमेंट से हुए थे रिटायर? टैक्स विभाग से। टैक्स विभाग से हुए थे। तो आप ये बताएं कि जीवन को लेकर आपका नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया यही, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा जीवन व्यतीत होता है। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे लिए भी बुरा ही होगा। बुरा होगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और आपको क्या लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी, जो आप लोगों ने बहुत नियम संयम से ज़िंदगी जिया, वो पहले का दौर था, आजकल की युवा पीढ़ी जो है अच्छा था, अब नहीं ऐसा है इतना अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी जो है इतने बड़ों का आदर नहीं करते, और जो हर उसमें चेंजिंग आ गई बहुत ज़्यादा जो है पहले के मुकाबले। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बस समझाए, लेकिन जो है ज़्यादा शिक्षित होते जा रहे, मोबाइल वगैरह इसने जो है ख़राब कर दिए सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी माता जी, आपका नाम क्या है? सुब्रेश देवी। अच्छा जी, आपकी आयु क्या है? लगभग उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 70 साल के। 70 साल है। आप एक जीवन जिया, आपने सफल जिया, पूरा परिवार होगा आपका। जीवन को लेकर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस उम्र में कि क्या है जीवन? आप जीवन को लेकर क्या समझ आया आपको, कुछ बताना चाहेंगे? बस किसी का बुरा ना करो, अपने से अच्छा ही सोचो, सबके लिए बस। सबके लिए अच्छा सोचो, जो काम करना है अच्छा पहले कर लो, समय का कुछ नहीं पता। समय कुछ पता नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्यामा अग्रवाल। श्याम अग्रवाल जी, जीवन को लेकर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस उम्र में? हमें सादा जीवन रखना चाहिए अपना, और सादा ही खान पान रखना चाहिए। अच्छा काम जितनी भी जल्दी हो सके करना चाहिए, बुरे काम में देर करनी चाहिए। समय बचाना चाहिए। समय बचाना चाहिए। पता नहीं कितना समय है आपके पास, आपको अच्छे काम पहले कर लेने चाहिए। अच्छे काम पहले कर लेने चाहिए। चाहिए। जी आपका? माधवराम त्यागी। माधवराम त्यागी जी, आप सर्विस करते थे पहले? हाँ, कॉलेज में। किस पोस्ट से रिटायर हुए हैं? लेक्चरर। लेक्चरर। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है जी। तो आज एक सफल जीवन जीने के बाद आप जीवन को लेकर आपका क्या नज़रिया है और क्या कहना चाहेंगे जीवन को लेकर? जीवन में तो यही है, जितना आप काम करोगे, मेहनत करोगे, जितना आपके विचार जो हैं अच्छे होंगे, तो उसका ही रिजल्ट जैसा आपने बोया जीवन में वही फल मिलता है बाद में। हाँ, और कोई संदेश देना चाहेंगे आप?
सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट को विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई इन्होंने काम करा आपका, वहाँ पर जिन्होंने मेहनत करी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका ध्यान रखे प्रॉपर। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को तो जीवन में जो है ना देख के चलना चाहिए, उन्हें चरित्र पर अपने ध्यान देना चाहिए। काम और चरित्र दो चीज़ें यदि होंगी उसके पास, तो उन्हें बाद में जीवन जो है ना अच्छा मिलेगा। आपका शुभ नाम क्या है जी? मैं रमेश कुमार वशिष्ठ। रमेश जी, आप सर्विस क्लास से थे? हाँ जी, क्या जॉब करते हैं? मैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में था। अब आयु क्या है आपकी? मेरी 68 ईयर्स है। जीवन को लेकर क्या नज़रिया है आपका? जीवन में यह है कि जब तक आप कार्य पर हैं तो पूरे मन से अपने कार्य को करें। इसके अलावा अपने बच्चों पर ध्यान दें, ताकि ओल्ड एज में आते आते वो इतने सफल हो जाएं कि हमारे ऊपर किसी तरह से डिपेंडेंट ना रहें। उसी से हमें वृद्ध अवस्था में आकर खुशी महसूस होती है। आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उसी टाइम पे उन्हें जो शिक्षा और जो संस्कार देने हैं उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे सामने वकील साहब हैं। वकील साहब जी, शुभ नाम बताएं अपना। चौधरी सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह जी, आप अभी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप जिस तरह आप रिटायर तो मतलब अभी होंगे नहीं? हमारे यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं होता। आजीवन सेवा देते हैं। मैं 1968 से का रजिस्ट्रेशन है मेरा। लगातार मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ और इस समय भी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को बिजी रहना चाहिए। हम कोर्ट जाते हैं, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है और मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। व्यस्त रहें, मस्त रहें। जितने व्यस्त रहोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अच्छा जी, तो और कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को, हमारे जो लॉयर्स हैं उनको सबक लेना चाहिए। हम लोगों से इस एज में भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस इतनी फेयर होनी चाहिए कि आपकी क्लाइंटेज कभी टूट ना पाए, आपका कारोबार जो है ना रुके। आपको इतनी मेरिट होनी चाहिए, इतना अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, और आपकी इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक स्पीड से आखिर टाइम तक जो अपनी प्रैक्टिस करते रहें। युवाओं को आपकी ज़रूरत आजीवन बनी रहे, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मेडिकल लाइन में और लीगल लाइन में जूनियर्स को हमेशा जो है सीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सीनियर्स का एक्सपीरियंस अपनी जगह पर होता है। लाखों केस में से निकलते हैं, उतना ही कानून का ज्ञान बढ़ता है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, रोज़ हमारे यहाँ रोज़ प्रॉब्लम आती है, नई नई प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग ग्रुप में डिस्कशन भी करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि जूनियर कोई आता है तो उसको भी समझाते हैं जो है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? सुरेश चंद त्यागी, एडवोकेट। एडवोकेट है आप। कौन से मामले देखते हैं अधिकतर? मैं सिविल देखता हूँ। सिविल देखते हैं। हाँ। तो रोड की प्रैक्टिस करते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आप जैसे आप भी आजीवन सेवा देंगे, रिटायर तो होंगे नहीं? जी तो हाँ। इस लिहाज से जीवन को लेकर आपका क्या नजरिया, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश तो यही है जी कि जीवन में कार्य करते रहो नेक नीति ईमानदारी से। जब तक शरीर चल रहा व्यस्त रहो, और जितने व्यस्त रहोगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको। मस्त रहोगे ना भाइयों का, बस यही जीवन का सफल उद्देश्य है। हाँ। क्या शुभ नाम है जी? देवेश्वर कुमार। देवेश्वर कुमार जी, रिटायर्ड। हाँ, सीनियर सिटीजन्स डे है। हाँ, तो आप रिटायर हो चुके हैं? कितने दिन हो गए आपको रिटायर हुए? हो गए 12 साल। 12 साल हो गए। तो एक जीवन को लेकर एक आपका नज़रिया होगा, एक सार होगा जीवन को लेकर मन में, दिमाग में, तो वो आप कुछ हमारे साथ शेयर करें, दर्शकों के साथ शेयर करें, कुछ संदेश दें हमें। सर, क्या आदमी को बिजी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना। हाँ, हमने गलती की जो थोड़ा सा मतलब नहीं किया, करनी चाहिए। जैसे वकील हम साथियों ने कहा कि बिजी रहना चाहिए, तो बिजी ही रहना चाहिए आदमी को जो है। उससे जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, तो उसके बाद आपका छूट गया तो फिर और कुछ करे नहीं आप? और कुछ की मतलब कि नहीं किया, बस खेती बाड़ी अपनी देखते हैं। हाँ। और युवाओं को कुछ संदेश देना चाहिए? बस युवाओं को क्या संदेश, यही है अपना कुछ मेहनत करो, और जितनी मेहनत करोगे उतने फल पाओगे। और जैसे आजकल के युवा जो हैं पहले के युवाओं के मुकाबले कम जो है कर्मशील हैं, और नशा भी बढ़ गया है, तो इस लिहाज से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नशा तो गलत है। नशा तो अपने आप में ही गलत है। नशा नहीं करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। पिछली बातों को मतलब ये है कि थोड़ा सा देखो, बुजुर्गों की तरफ भी देखो, उन्होंने मतलब कैसे जीवन अपना व्यतीत किया, लेबर करके, मेहनत करके।
जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उतना ही आदमी लेजी होता जा रहा है ना जी। जितनी सुविधा बढ़ रही है उतना ही वो सब वो है। पहले जो है दवाई ववाई भी नहीं खाते थे लोग, हमारे बुजुर्ग जो है, और वो लॉन्ग लाइफ जो है मतलब जीते थे। हमारे जो दो ग्रैंड फादर हैं दोनों जो है मतलब ये है कि 90 से ऊपर 95, 98, और अभी एक हमारे चाचा हैं जो 98 में चल रहे हैं इस समय। अभी स्वस्थ है? अभी स्वस्थ हैं, कोई दवाई नहीं लेते हैं? न दवाई ववाई कोई नहीं ऐसी लेते, बस थोड़ा सा वीकनेस ज़रूर है और कोई ऐसी बात नहीं है। बस एक आध बार चलते हुए गिर पड़े, इतनी है, और कोई ख़ास बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम नहीं बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो बता दो कोई बात नहीं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी सेवा कर रहे हैं आप? हाँ जी, क्या करूँ, कर लूँ थोड़ी बहुत ही। अच्छा। हाँ। तो वैसे मंदिर की तरफ से सेवा कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं? मंदिर की तरफ से ही अपने आप ही कर रहा है, मत मंदिर की तरफ से क्या। अच्छा, सेवा करते हैं ऐसे ही? हाँ। यही पास में ही रहते हैं? हाँ, सैनिक कॉलोनी में रहूँ। सैनिक कॉलोनी से। तो आपका शुभ नाम क्या है जी? बाबू राम है मेरा नाम। बाबू राम जी। पहले क्या करते थे? इरिगेशन में सर्विस करूँगा जी। सर्विस इसी डिपार्टमेंट में, इरिगेशन में ही? हाँ जी। तो अब तो आप फ्री हो गए हैं? हाँ, फ्री हो गया। लगभग आयु क्या है आपकी? मेरी तो 80 साल की, 85 साल उम्र है मेरी। 85 साल की उम्र में आप यहाँ पूरी सफाई करते हैं? रोज करते हैं? हाँ, रोज कर लूँ, कभी कभी कर रोज कर लूँगा सर। लगभग है। हाँ। तो अच्छा, आप ये बताएं, जैसे कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग युवा भी हैं लेकिन काम नहीं करते हैं और मेहनत नहीं करते, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते? बच्चे उनकी मर्जी, मेहनत नहीं करते, हम तो करते हैं। आप करते हैं? हाँ। मेहनत जो आप करते हैं इसका आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलता है? हाँ, बहुत। 2 घंटे सुबह को एक्सरसाइज करता हूँ मैं, और शाम को घूम कर भी आता हूँ, और यहाँ भी करता हूँ। तो मतलब कि आप एक संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को मेहनत करना चाहिए? मेहनत तो करनी चाहिए, मेहनत बगैर तो कुछ भी नहीं है। शरीर साथ देता है फिर ज़्यादा। हाँ, मेहनत जो करना ही चाहिए जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगे आज को, जैसे जीवन को लेकर जो आपका क्या नज़रिया? संदेश तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ देना भी चाहते हैं, पर यहाँ चलना कुछ नहीं है। चलना वही है जो वो चाह रहे हैं, बस। ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी है वही। ठीक। नहर किनारे विघ्नेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट में आप जब आए हैं तो यहाँ पर आपको कई बुजुर्ग मिलेंगे। तो हमारे सामने इस समय 3 बुजुर्ग हैं। सबसे पहले मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है बाबूजी? मुझे अजीत कुमार संगल। अच्छा, सिंगल साहब, आप जॉब करते थे पहले? हाँ, मैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में थे? क्या किस कंपनी में थे, क्या जॉब? मैं शिपिंग में था। शिपिंग में मैं चीफ इंजीनियर रहा हूँ। मर्चेंट नेवी में पूरी दुनिया मैंने घूमी। पूरी दुनिया? तो आपको पूरी दुनिया घूमने के बाद ऐसा क्या महसूस हुआ जीवन को लेकर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? यह है कि एक तो हमारा सबसे अपना घर सबसे अच्छा, भाई सबसे पूरी दुनिया भी आप घूम लो तो अपना जो है अपना देश अपना वो ही सबसे अच्छा है। अपनी संस्कृति, अपना जो हमारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों के अनुसार जीवन को जीना, अपने वर्णाश्रम के अपना हमारा जो वर्ण के मतलब हमारे जो 4 आश्रम है, वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ण वो नहीं, जो हमारे 4 आश्रम है जीने के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास जो है, तो उनके अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए जो है। तो यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसमें हम जितना अनासक्त हो जाएं एक स्टेज के बाद में, मतलब एक उनके बाद आप जितनी भी संसार की गृहस्थी कर्म अपना पूरा करना है, बिना कर्म के हम नहीं रह सकते, लेकिन अनासक्त होकर के कर्म करते रहें और मन की शांति बनाए रखें और देश की सेवा करें, जनहित की सेवा करें, जितनी हो सके जनहित का कार्यक्रम वो कर सकें।
आप पूरी दुनिया घूमे हैं, ऐसा कह सकते हैं ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ बेस्ट, ऐसा हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप दिल से कह सकते हैं इस बात? बिल्कुल सही है कि ईस्ट इज़ ईस्ट, वेस्ट इज़ वेस्ट एंड होम इज़ द बेस्ट। और हमारा होम जो है वो भारतवर्ष है। अब आप अपना शुभ नाम बताएं जी। सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, आप जॉब करते थे पहले? हाँ, जॉब करते थे। अब रिटायर हो गए हैं? 18 में रिटायर हो गए हैं। 18 में रिटायर हो गए। तो किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं रेलवे में था। रेलवे में थे। तो आप भी पूरे हिंदुस्तान घूमे हैं? नहीं, हिंदुस्तान तो नहीं, मैंने काफ़ी जगह घुमा हुआ है। अच्छा, तो आपका यही अंदर ही जॉब थी मतलब? हाँ, जॉब है जी। तो आप थोड़ा आप बता सकते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन में रहे, पूरी दुनिया से आपका संपर्क रहा है, तो जीवन को लेकर कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? जीवन को ये आदमी को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, व्यस्त रहे मस्त रहें। हाँ जी, रिटायरमेंट के बाद तो युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमेशा किसी काम में लगा रहना चाहिए, कुछ ना कुछ। जैसे आजकल के युवा साइकिल भी नहीं चलाते हैं, फिजिकल नहीं करते हैं, ये तो गलत है। साइकिल जरूर चलानी चाहिए और मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत काम करना पहले चलना चाहिए आदमी को। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है बाबू जी? नरेश चंद अग्रवाल मेरा नाम है और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, एजेंसियां हैं मेरे पास। और अभी आप काम करते हैं? हाँ, अभी बैठता हूँ काम पे। कहाँ पे बैठते हैं? सिविल लाइन में। अच्छा, सिविल लाइन बैठते हैं। हाँ। तो जीवन को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने एक सफल जीवन जिया है। जीवन तो जब ऊपर वाले की देन है और वो जिस हाल में रखा है उन्हें खुश रहना चाहिए। वो जो भी देता है अच्छा ही करता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है सब। वो बुरा नहीं करता किसी का और ना किसी का बुरा। हमारे कर्मों के अनुसार है वो। जो हम बदमाशी करेंगे तो हम उसके भुगतेंगे, लेकिन वो कभी बुरा नहीं करता किसी का। और हम भी ये चाहते हैं कि जो भी करे कोई किसी के लिए अच्छा ही करे, बुरा ना चाहे। जीवन का ये संदेश होना चाहिए, जो हो अच्छा हो। आप अपने जीवन से खुश हैं? हाँ, मैं जीवन से। आप भी खुश हैं? बिल्कुल खुश, आनंद में है। आनंद में है। बहुत दिया है, सेवा में लगे रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। सुबह शाम मंदिर में आते हैं, 8 बजे भाग लेते हैं, आनंद में। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर आए हैं हर मिलाप धर्मशाला के सचिव। आपसे ही मिलता हूं, आपसे ही जानता हूं कि आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है और जीवन को लेकर इनका क्या नज़रिया है। आपका शुभ नाम सबसे पहले दर्शकों को बताएं। सत्यपाल अरोड़ा। जिस तरह आज सीनियर सिटीजन्स डे है, आप जीवन को लेकर, एक सफल जीवन जीने के बाद क्या नज़रिया रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे जीवन को लेकर? आदमी को अपने जीवन के हर तरह से एंजॉय करना चाहिए, जैसी परिस्थितियां हो संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष करने के बाद जैसे ये वृद्धावस्था होती है, ओल्ड एज आ जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उसके बाद अपने परिवार के प्रति स्नेह भाव रखते हुए भी, लेकिन अपने आप को कोशिश करके अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, किसी प्रकार के ऊपर किसी ऊपर निर्भर ना बने। ये आप संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही सुझाव है कि अपने माता पिता जिन्होंने आपको संघर्ष करके आपको इतने प्रगति के पथ पर आपको अग्रसर किया है, उन्नति आपको दिलवाई है, आपको किसी मुकाम पर पहुंचाया है, तो उनके प्रति अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं, उनका आदर करें, उनको समय दें, उनके साथ रहें, उनको समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम रामपाल सिंह गोस्वामी है। मैं पिछले 25-30 साल से पत्रकारिता की लाइन में हूँ। नमस्कार साहब। पत्रकारिता की लाइन में हूँ और लगातार साफ़ सुथरी स्वच्छ पत्रकारिता हम करते आए हैं। आज 68 साल की मेरी उम्र है। मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाई से, बिल्कुल संतुष्टि से दूसरे के फ़ायदे में हमेशा जिया हूँ। दूसरे के फ़ायदे के जीने में अपने मस्तिष्क के जो विकार हैं ये ख़त्म होते हैं, संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। मेरा सभी से ये कहना है कि जितने समय भी आदमी अपना समय पास होता है, दूसरों के खिलाफ साजिश में, विकार में बिल्कुल समय नष्ट ना करें। इससे अपने समय की बहुत बड़ा लॉस होता है, समय अपना सही ख़त्म होता है। दूसरों की खुशी पहुंचाने में, दूसरों का फ़ायदा करने में, उनकी खुशी चाहने में एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। शरीर उन्नति पे उच्च स्तर पर जाता है। आदमी की जो उम्र है किसी समय भी कोई उस पर अफेक्ट या कोई प्रभाव नहीं डालती है, अगर आदमी दूसरों की खुशी में खुशी रखता है।
है नहीं। अगर दूसरे खुशी में खुशी रखता है, दूसरों का भला चाहता है, तो लंबे समय तक जीवन यापन कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमेशा आदमी को दूसरे खुशी में खुशी रखनी चाहिए। जलन, ईर्ष्या ये आदमी के बदन को बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ा लॉस प्रदान करता है। इससे हर एक आदमी को बचना चाहिए, यही मेरा सबसे कहना है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? बिल्कुल, आज तक मुझे जुकाम तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों के खिलाफ कोई साजिश, कोई विकार, कोई जलन, ईर्ष्या नहीं पालता हूँ। कोई बात होती है तो खुद झुक जाता हूँ, खुद माफ़ी मांग के अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। लेकिन दूसरे जो अपने आप को क्षणिक रूप से बड़ा मानते हैं, कुछ समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, वे भी बाद में ये कहते हैं कि गलती हो गई। तो ऐसे समय पास होना चाहिए। विकार, साजिश, चीटिंग, झूठ फरेब से दूर रहना चाहिए। यही लंबी उम्र जीने का एक मूल मंत्र है, इसके अलावा कोई नहीं। ये मेरा सबसे कहना है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। रुड़की के रहने वाले लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं। पूरी दुनिया में 2 स्थान ऐसे हैं जो शहर के बीच से नहर निकलती है, एक यूरोप में है और दूसरा ये है। दूसरा ये है जहाँ रुड़की में कई शूटिंग हुई है। वहीं यूरोप में भी वो स्थान जहाँ अमिताभ बच्चन का गाना 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, वो भी एक ऐसी ही जगह है। तो आप हैं मेरे सामने हैं 3 सीनियर सिटीजन जो कि नहर किनारे योग कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो इनसे जीवन का सार पूछते हैं। बताइए साहब, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम मानव प्रकाश धीमान है सर, और मैं उत्तराखंड परिवहन से रिटायर्ड हूँ। उत्तराखंड परिवहन निगम से रिटायर हूँ। निगम से? आप क्या जॉब करते थे उसमें? मैं वहाँ सीनियर कलर से रिटायर हुआ हूँ। ठीक है जी। तो जिस तरह आपने एक सफल जीवन जिया है, मानते हैं? हाँ, लगभग खुश रहे अपने जीवन से? हाँ, खुश भी रहे हैं। कुछ कठिनाइयाँ भी आई हर काम को करने के लिए, सफल होने के लिए कुछ न कुछ जो कठिनाइयाँ तो उठानी पड़ती है, और जिसके जो कठिनाई नहीं उठाता वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। रही ये नहर की बात, हमारा नहर जो ये रुड़की शहर ऐसा है कि जिस दिन ये नहर बंद हो जाती है उस दिन समझ लो रुड़की का जीवन ही समाप्त दिखाई देता है। चारों तरफ गंदगी दिखाई देती, प्रदूषण। और जब नहर के किनारे हम आकर बैठते हैं, इतनी ऑक्सीजन पानी के अंदर से प्राप्त होती है कि जितनी हमें पूरे दिन भी प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ पे प्रतिदिन हम योग क्लास भी लगाते हैं, जहाँ बैठे हैं सुबह प्रतिदिन 5 बजे से योग क्लास चलती है, जिससे अब जो लोगों को स्वास्थ्य लाभ और निःशुल्क योग क्लास हम चलाते हैं। जीवन को लेकर आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जीवन को लेकर क्या समझ आया आपको? जीवन को यह है कि एक तो आप लोग जैसा जिसके साथ में करेंगे वैसा ही भी आप भरेंगे। अच्छा करोगे तो अच्छा बनोगे, अच्छा स्वभाव रखोगे, दूसरा भी आपके साथ स्वभाव अच्छा रखेगा। और खान पान जितना भी आप अच्छा जैसा खाएं मन वैसा होए तन, जितना भी अच्छा खाएंगे वैसा ही आपका तन मन होगा। तो मेरा यही कहना कि जितने भी हमारे देश के युवा हैं, वृद्ध हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो जितना भी अच्छा खाएंगे अन्न, और उतना ही आपका होगा स्वस्थ मन। किसी को कोई भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या खाना है। प्रकृति ने हमारे पास में जितने भी आसपास पेड़ पौधे हुए हैं वो सब आपके लिए औषधि हैं। और हमारी रसोइयों के अंदर भी जितने भी मसाले हैं वो सब औषधि हैं। जीरा है, धनिया है, जीरा पेट की सफाई करता, धनिया, अजवाइन, ये सब हम लोग सब्जी के अंदर डालते हो। और किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या खाना। आप ये देखें, हम घर में राजमा बनाते हैं, राजमा की आकृति कैसी हो तो किडनी जैसी, तो राजमा खाइए। हार्ट के लिए, गुर्दे के लिए अखरोट की बनाओ, हमारे हृदय के प्रकार से होती है, उसको खाइए। तो किसी को वैद्य के पास जाने रोज़ प्रतिदिन योग करिए आप लोग और स्वस्थ रहिए। यही मेरी प्रेरणा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और रोज़ सुबह शाम जो है ब्रह्म मुहूर्त में टहलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका शुभ नाम बताएं साहब? मामराज सिंह। कहाँ से रिटायर हुए आप, किस डिपार्टमेंट से? सिंचाई विभाग से। सिंचाई विभाग, यहीं पास में जीवन कट गया आपका? बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप थोड़ा बताएं जीवन को लेकर क्या नज़रिया आपका, क्या संदेश देना चाहते हैं? जीवन तो हमने शुरू में तो दुख से भी काटे हैं। नौकरी में डेली वेजेस पर रहे, तो उस टाइम तो क्या था 240 रुपये मिलते थे,
तो नहीं गुजारा होता था। अब धीरे धीरे हम पढ़े रहे, 8-10 साल ऐसे रहे, फिर कार्य परिवारित आता है एक पद, उस पर रहे 12-13 साल उसमें रहे, फिर नियमित हुए। उसके बाद 2022 में रिटायर हुए, मार्च में। तो अब जीवन को लेकर खुश हैं? हाँ, अब ठीक है। सफल जीवन मानते हैं? हाँ, अब ठीक है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश तो युवा पीढ़ी को ही देने के लिए हैं हम। तो ये आजकल की युवा पीढ़ी ज़रा गलत रास्ते पर जा रही है, चाहे उसमें लेडीज़ हो चाहे उसमें जेंट्स हो। वो ना तो अपना भविष्य देख रहे, ना अपनी ज़िंदगी देख रहे। तो युवाओं को संयम रखने की सलाह दे रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम जी? विंदर सिंह कश्यप। अच्छा जी, आप भी यही हाँ, डिपार्टमेंट? इसी सिंचाई विभाग से ही है। नहर किनारे जीवन कट गया आपका? बस नहर किनारे कट गया, यहाँ इसी जीवन सर्विस में लगे थे, यहाँ से सेवानिवृत्त हुए। जो गंगा जी के किनारे आप रहे, इसका तेज आपके चेहरे पे स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, ये मानते हैं? बस खुशहाल है जी हम। अच्छा, इसके दौरे से हम सुबह मानते से हैं ना कि अगर यहाँ ना रहते तो स्वस्थ ना रहते इतना? नहीं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो सजग रहे आदमी, वो तो स्वस्थ ही रहेगा। जिसे मतलब वैसे भी तासीर अच्छी है हाँ, यहाँ की हवा की। हवा की तासीर तो ठंडी हवा मिले, सुबह शाम अपना घूमना फिरना। तो आप सफल जीवन मानते हैं कि आपने सफल जीवन जिया? खुश हाँ, हैं? हम तो खुश है जी, फिलहाल खुशी है। अपना आगे का जीवन का कुछ पता नहीं जा रहा, फिलहाल तो खुशी है। तो जैसे आजकल बहुत बीमारियां चल रही है और नए नए उम्र के लड़के हार्ट अटैक की बीमारी, दूसरी तीसरी कई बीमारियां, और प्रकृति से भी बहुत कोरोना जैसी बीमारियां मिल रही है। इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आने वाला समय को लेकर क्या है आपके दिमाग में, क्या कहना चाहेंगे? आने वाला समय तो आजकल तो सब तो पहली बात तो है कि आजकल के जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, उनका खान पान ही सब बदल चुका है। वो जो खाने की चीज़ों से नहीं खाते। आजकल जो गलत चीज़ नुकसान, शरीर को नुकसान देते हैं, कहीं चाउमीन, बर्गर, सर्गर, ये सब शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए और जब पहले ऋषि मुनि क्या खाते थे, वो उनका खान पीन ही अलग था, और अब सभी चेंज हो गया। इस वजह से आजकल की जो ज़्यादातर हार्ट अटैक की बीमारी यही कारण है। जैसा खाए अन्न वैसा हो, मन वैसा हो तन। ठीक। तो इसलिए अपना खान पान पर ध्यान रखें, घूमना फिरना। भाई मैं तो यही मानता हूँ कि जो घूमना फिरना सबसे लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए। तम्बाकू, गुटखा वगैरह हानिकारक ही है सब। तंबाकू गुटखा हानिकारक है? बिल्कुल जी। हमने अपने जीवन में तो ना तो आज तक बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, शराब सेवन कहीं चीज़ का सेवन नहीं करा हमने आज तक। ना हमारे परिवार में ये प्रथा थी, ना आगे बच्चों में। हम तो आगे बच्चों को भी ये कहना चाहते हैं लोगों को ये छोड़ देना चाहिए जो नहीं करना चाहिए? जबकि उस पर भी लिखा आता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी मतलब बच्चे नहीं मानते। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। अरे एक ये सबसे बड़ी प्रथा है मोबाइल की, 24 घंटे मोबाइल में ही कट देखो, मोबाइल रखो, मतलब जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ वहाँ यूज करो। यार इससे भी ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ा है मोबाइल से भी, टीवी से। पहले घरों में किसी के टीवी, पूरे गांव में एक टीवी होता था, वो भी किसी का ही। और आजकल हर घर में टीवी, मोबाइल, जितने घर में सदस्य थे सबको मोबाइल, खर्चा ही खर्चा है। एक मोबाइल भी काम कर सकें, वहाँ 10 मोबाइल चला रहे हैं। तो हमारी धारणा यही, अपने पुराने जीवन पाओ और अपना स्वस्थ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पिछली सदी के 6 और 7वें दशक में जो लोग बड़े हो चुके थे, या यूं कहें कि जो लोग युवावस्था में आ चुके थे, उन लोगों की सेहत उन लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया थी जो लोग बाद में पैदा हुए। क्योंकि इन्हीं दिनों हिंदुस्तान में यूरिया का इस्तेमाल करना किसानों ने शुरू किया था। वहीं बहुत तरह के पेस्टिसाइड वगैरह या रासायनिक छिड़काव का जो शुरुआत भी इन दिनों ही हुआ था। इसके बाद जो कई चीज़ों में केमिकल का इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ, तो उससे आने वाली जनरेशन पे बहुत बुरा असर हुआ और शारीरिक दृष्टि से लोग बहुत ही बीमार और कमज़ोर होने लगे। यही कारण है कि आज आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिसमें दादाजी जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, पिताजी बीमार हैं या स्वर्ग लोक को या दूसरे लोक को चले गए हैं। इसका यही कारण माना जा रहा है। तो मैंने आज बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी बात करवाई जो कि सीनियर सिटीजन थे, वृद्ध अवस्था में थे, लेकिन आपने उनके अंदर जो पॉजिटिवनेस देखा वो आजकल आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलता है। और किस प्रकार वो गतिशील हैं, जुझारू हैं, कार्यशील हैं। यही जो लोगों की जीवन शैली हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत स्वस्थ रहा करते थे, मस्त रहा करते थे।
मेरे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद व आभार। मैं मिलता हूँ फिर आपसे दूसरी किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।